काका साहब, असम और बंगाल के चुनाव के बाद लगभग एक जो महिला आरक्षण को लेकर एक जो बात चल रही है देश भर में, क्या है थोड़ा विषय थोड़ा बताएं। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। उसको लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। आरक्षण महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो सीटें बढ़ाने का खेल करना था, इसलिए उस मुद्दे को विवादित किया, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते हैं। वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि महिला आरक्षण बिल लागू हो, क्योंकि पंचायती राज के माध्यम से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो संशोधन किया था, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण देने का काम पंचायती और नगरीय निकाय संस्थाओं में सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया है, जो आज धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके साथ इसी से रिलेटेड एक सवाल है। महिलाओं की बात होती है तो देवास में भ्रूण हत्या का मामला काफी सुर्खियों में रहा। क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है क्या शहर में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म और अन्य धर्म सभी में जो पेट में बच्चियों की हत्या की जा रही है वो महापाप है। ये तो हो गई धार्मिक बात, सरकार द्वारा भी प्रतिबंधित है। परंतु जो देवास में घिनौना कृत्य हुआ है, दो देवियों का शहर देवास, जो माता जी तुलजा भवानी और चामुंडा माता के कारण प्रसिद्ध है, उस शहर में बच्चियों की जो भ्रूण हत्याएं हुई है वो बहुत निंदनीय और दुखद है। इस पर संपूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई की मांग हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है और इसमें सभी लोग मिले हुए हैं। और अभी भी देखा जाए तो वास्तविक जो षड्यंत्रकारी और जो डॉक्टरों द्वारा ये कृत्य अपने अस्पतालों में किया जा रहा है लगातार, उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, जैसे एक चीज बताएं कि पिछले दिनों फर्जी रजिस्ट्रियों की बात आई थी, लेकिन छोटे कर्मचारियों को पकड़ना वो कहाँ तक उचित है? अन्य जो मतलब ऐसा तो नहीं कि अगली पहली बार ऐसा कुछ ऐसा 11-12 रजिस्ट्रियों की बात हो रही है, तो इतनी रजिस्ट्रियां कैसे हो रही है? देखो, जिलाधीश महोदय के नाम से फर्जी आदेश जारी हुआ, जो चिंता का विषय भी है और बहुत सोचनीय विषय है कि जब जिले के मुखिया के कार्यालय में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आम देवास शहर और जिले में जो कार्यालय है उनकी स्थिति क्या होगी। संपूर्ण जांच निष्पक्षता से हो और जिन लोगों ने आवेदन किया था, जो रजिस्ट्री करवाने गए थे, उन लोगों के नाम भी सामने आए। हमेशा हम देखते हैं हमारे प्रदेश और देश में कि छोटे लोगों को हमेशा बलि का बकरा बना दिया जाता है और बाद में कार्रवाई क्या होती है वो सामने भी नहीं आ पाती है। अब भोपाल में इतना गाड़ी में सोना और केस मिला था, तो एक आरक्षक को ही लाया, जबकि पैसा ऊपर तक जाता है और सबको पता है कि ये पैसा की लिंक कहाँ तक है, परंतु हमेशा बाबू पटवारी और छोटे कर्मचारियों को लोकायुक्त टीम द्वारा पकड़ा भी जाता है और उन पर कार्रवाई करके जिम्मेदारी से मुख्य षड्यंत्रकारी और भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री जहाँ से शुरू होती है वो लोग बच जाते हैं। हम जिला अस्पताल में भी पूर्व में आपको पता है कि छोटे बाबुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो सीएम और इन लोगों के 4 लोगों के जो वारंट निकले थे, उन बड़े अधिकारियों का आज तक क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है। तो ये हमेशा से होता रहा है। अच्छा, एक सवाल और था कि शहर के जो मार्ग बनने की बात चल रही है, चाहे एमजी रोड हो, उज्जैन रोड हो, काफी लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या स्थिति है, इस पर क्या विचार आपका? मैं बार बार कहता हूँ और बिल्कुल तथ्य और तर्क के साथ कहता हूँ कि देवास का विकास स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश सेठी जी और स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश शेखर जी द्वारा किया गया। जो ठोस बुनियादी कार्य आज देवास शहर में दिख रहे हैं, अब तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। नगर पालिक निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है, देवास से लेकर दिल्ली तक, और बहुत सारे करों में वृद्धि की गई। पानी हमको 15 दिन मिलता था, अब गर्मी में तो राजा नल तालाब भी सूख चुका है, सिर्फ जेतपुरा को पानी मिल रहा है। हमारे पास कोई ठोस कार्य की कोई योजना जनप्रतिनिधियों के पास नहीं है। हमने जो थोड़ा बहुत विकास के दावे कर रहे हैं वो भी समय पर नहीं हुआ। कीमती भूमि हमने समदड़िया बिल्डर्स को दे दी। यही स्थिति उज्जैन रोड की है, उसकी चौड़ाई भी कम की गई। ड्राइंग डिजाइन एमजी रोड और उज्जैन रोड की कार्यस्थल पर लगना चाहिए। आज तक उस बिंदु पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की, ना उस पर सुधार किया। सिंहस्थ पर्व को देखते हुए एक ब्रिज भी बनना है रेलवे का, है ना, इसको 4 लेन करेंगे क्योंकि बहुत कम चौड़ाई का ब्रिज है। एमजी रोड का 5 माह 14 अप्रैल को हो चुके हैं,
तो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर कोई भी दूरदृष्टि सोच के साथ धरातल पर कोई ठोस कार्य योजना को नहीं ला पा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देवास को जो वर्षों पहले मूलभूत सुविधा और ठोस बुनियादी कार्य मिलना थे वो नहीं मिल पाए हैं। आज बच्चों को सुबह किस प्रकार जाते हैं, मेट्रो द्वितीय चरण में मिलना थी, नहीं जुड़वा पाए। शासकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जो शिक्षण संस्थान है उनमें कोई आधुनिक कोर्स की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी मूलभूत सुविधा जो जनता को, देवास शहर के नागरिकों को, जिले के नागरिकों को मिलना थी, वो नहीं मिल पाई है। पेनल्टी सहित नगर पालिक निगम में कचरा शुल्क, सीवरेज शुल्क, जल कर और खाली प्लाट का शुल्क, उसके बाद पेनल्टी, नजूल और का टैक्स अलग है ही। तो देवास शहर के नागरिकों को इन सब बिंदुओं पर विचार करके अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने की हिम्मत पैदा करना होगी। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी चीजें तो आपने रखी, लेकिन इसके लिए क्या जनता को सड़क पर निकलना चाहिए, या जनता को कांग्रेस जो आपकी पार्टी है उसको क्या सही तरीके से बात नहीं रख पा रही, क्या है प्रॉब्लम? जनता के बीच में, क्योंकि देवास शहर की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि उनमें संघर्ष और अन्याय, संघर्ष करने की क्षमता पैदा करना होगी, और अन्याय कब तक सहन करोगे। आज आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम क्या विरासत में छोड़ के जा रहे हैं। जिला मुख्यालय है अपने को, आज शिक्षा स्वास्थ्य में हम बहुत पीछे, एक आधुनिक ट्रामा सेंटर भी नहीं है। जनप्रतिनिधियों से जब सवाल करते हैं तो कहते हैं अमलताज है, तो रेफर टू इंदौर, रेफर टू अमलताज। ये हमारे जिला अस्पताल के जनप्रतिनिधियों से भी मैं निवेदन करूंगा, माननीय सांसद जी, विधायक जी, कि आपने आज तक अपने इतने लंबे कार्यकाल में कभी क्या विधानसभा या लोकसभा में एक प्रश्न रखा कि हमको स्वच्छ शिक्षा और रोजगार के लिए कोई उपलब्धि मिले या बजट मिले? दोनों भोपाल और दिल्ली में अभी तक हमको कोई अतिरिक्त बजट जनप्रतिनिधि नहीं लाए। रही बात कांग्रेस संगठन की, तो कांग्रेस संगठन ने इन सब मूलभूत सुविधा और देवास शहर के नागरिकों और जिले के नागरिकों के जो हक की सुविधा है, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं, इसके लिए जनता के बीच में संवाद स्थापित करके और इन मुद्दों के लिए सतत सार्थक परिणाम के लिए निरंतर आंदोलन की आवश्यकता है, ताकि जनता का जो अधिकार है वो उसको समय पर हम दिला सके।